एक व्यक्ति काम की तलाश में इधर-उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब वह घर जा रहा था, तो पीछे से आवाज़ आई, "ए भाई, यहाँ कोई मज़दूर है?" उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा व्यक्ति 3 गठरियाँ उठाए खड़ा हुआ था। उसने कहा, "हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही मज़दूरी कर लूँगा।" बुजुर्ग व्यक्ति बोला, "मुझे रामगढ़ जाना है, 2 गठरियों मैं उठा लूँगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है, इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुँचा दो। मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। बोलो, काम मंजूर है? ठीक है, चलो, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो बनता है। यूँ भी मैं वहीं जा रहा हूँ।" इतना कहते हुए गठरी उठाकर अपने सर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसे उसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा, "ये गठरी तो काफ़ी भारी है। हाँ, इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं।" बूढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसने सुना तो सोचा, होंगे मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है, ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे। तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नज़र रखे हुए है। उसने सोचा कि ये बूढ़ा ज़रूर उससे सोच रहा होगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा, पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी क्यों करूँगा। चलते चलते आगे एक नदी आई। नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा उसने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, "क्या हुआ? आखिर रुक क्यों गए?" "बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब ही न जाऊँ। तुम एक गठरी और उठा लो, मजदूरी की चिंता न करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दूंगा।" "ठीक है, ले आओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे?" "क्यों? भला मैं क्यों भागने लगा? भैया, आजकल किसी का क्या भरोसा, फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं। मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूँ क्या?" "बेफिक्र रहे, चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। लाइए, एक गठरी मुझे दे दीजिए।" दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डगमगा नहीं सका। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा आदमी अभी तक नीचे रुका हुआ था। उसने कहा, "आइए ना।" "फिर से क्यों रुक गए?" "बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल नहीं सकता हूँ, ऊपर से कमर पर गठरी का बोझ, उस पर भी वह पहाड़ और दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, ये गठरी भी मुझे दे दीजिए, बेशक, और मजदूरी भी मत देना।" "पर कैसे दे दूँ? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम्हें इन्हें लेकर भाग गए तो बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा।" "कहा ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना भला मैं एक सेठ जी की या मुनीम की नौकरी न कर रहा होता। सेठ जी मुझे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए कहते, तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला गया।" उसने यूं ही अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाँकी। "पता नहीं तुम सच कह रहे हो या..." "खैर, उठा लो ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी, मैं धीरे धीरे आता हूँ। तुम मुझे पहले पहाड़ी पार कर लो, तो दूसरी तरफ नीचे रुककर मेरा इंतजार करना।" वह सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता, और मैं एक ही झटके में मालामाल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज़ कोसती रहती है, कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी ठीक नहीं। एक ही झटके में धनवान बन जाऊंगा। पैसा होगा तो इज्जत, ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा मुझे। उसके मन में लालच आ गया और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। 3-3 भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोलकर देखी तो अपना सर पीट कर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले थे। वह सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की जरूरत ही क्या थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में से एक कागज़ मिला, जिस पर लिखा था, "ये नाटक इस राज्य को खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं वहाँ का राजा था। अगर तुम भाग ना निकलते तो तुम्हें मान सम्मान सब कुछ मिलता, पर हम सभी की सोच रहना चाहिए, न जाने जीवन हमें कब किसकी परीक्षा ले ले। प्रलोभन में न गिरकर सिद्धांतों को पकड़े रखने में ही दूरदर्शिता है।"